नमस्कार, श्री राम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है एवरेज यानी औसत। इसकी मैंने आपकी एक क्लास ली थी पिछली बार, यानी कि पिछले वीडियो आपने देख लिया होगा। वो हमने लास्ट टाइम जो अपनी क्लास को हमने छोड़ा था अपना, तो यही जो ये क्लास थी यही इसी क्वेश्चन पे मैंने आपको लास्ट क्लास में फिनिश की थी, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं और मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन हैं एवरेज के यानी कि औसत के, जिन्हें आप कर सकते हैं और जिन्हें आपको करना चाहिए। तो देखिए ये चीज़ यहाँ पे सेव हो चुकी है आई थिंक, तो ये डिलीट नहीं होगी। तो इसको आप इस तरीके से देख लीजिए। यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, यह मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ यहाँ पर। और देखिए जब मैं आपको करा रहा हूँ तो आप एक तो अपनी कॉपी और पेन हाथ में रखें, सिर्फ वीडियो को ना देखें। वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप कुछ लिखोगे नहीं कॉपी के अंदर, तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए देखते हैं क्या है। रमेश के हिंदी अंग्रेजी गणित में प्राप्तांक 53, 47, 74 हैं। उसके औसत प्राप्तांक कितने होंगे? तो क्या करेंगे, तीनों को प्लस करेंगे और 3 का भाग लगा देंगे, तो हमारे पास जो आएगा वो इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है। आगे जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। इसकी मैं आपको लॉन्ग ट्रिक और जो शॉर्ट ट्रिक है दोनों सिखा दूंगा, जिससे चाहे आप उसे कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखिए, मैं बोलते जा रहा हूं, आप लिखते जाइए। किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत वजन, किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत वजन, 15 छात्र हैं, इनका औसत वजन कितना है? औसत वजन 18 किलोग्राम है। ओके, एंड 10 छात्रों का औसत वजन कितना है? यहां पर यह है 12 किलोग्राम। अब आपसे पूछा है कि कुल सभी छात्रों का औसत भार कितना होगा। तो देखिए इसका तरीका क्या है, दो तरीका है। पहला फर्स्ट ट्रिक सीखिए आप। क्या करेंगे, पहले हम करेंगे 15 × 8। देखिए यहां पर क्या है कि भाई 15 छात्रों का औसत वजन कितना है? 18 किलोग्राम है। तो हमें पूरे 15 छात्रों का अगर हमें वजन निकालना है तो क्या कर देंगे हम लोग, हम सीधे ही 15 को गुणा कर देंगे 18 से। तो कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया 270। ठीक है, यानी कि 15 छात्रों का जो भार है यानी कि जो वजन है वो कितना हो गया? 270 किलोग्राम हो गया। वहीं 10 छात्र जो अलग से हैं उनका कितना हो गया? 120 किलोग्राम। अब आपसे पूछा है कि सभी छात्रों का औसत भार। ठीक है, तो यहां पे 270 + 120 कर सकते हैं हम लोग। ओके, और कितने छात्र हो गए? 15 + 10, सभी ये छात्र यही तो हुए। तो यहां पर हमने सॉल्व किया तो ये हो गया हमारे पास 390 और ये हो गया 35। ठीक है, इसे हमने काटा तो 15.6 किलोग्राम ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो देखिए ये तो हो गया लॉन्ग ट्रिक्स, जिससे मैंने आपको समझा दिया पूरा कि क्या किया हमने। सबसे पहले हमने संपूर्ण छात्र यानी 15 छात्रों का जो औसत था 18, उससे हमने 15 छात्रों का भार निकाल लिया और हमने 10 छात्रों का जो औसत भार था 12, उससे 10 छात्रों का कंप्लीट हमने वजन निकाल लिया और फिर हमने दोनों को प्लस कर दिया, जितने छात्र थे और जितना वजन आया उसको प्लस करके हमने भाग कर दिया। ये हो गया। अगर हम यहाँ पे ट्रिक्स की बात करें, ट्रिक क्या होती है? ट्रिक सिंपल ये होती है, देखिए इसे आप इस तरीके से याद कर लो ट्रिक्स को। 15 × 18 + 12 × 10 और जितने छात्र दे रखे हैं A + B यानी कि 15 + 10। इसे जैसे ये इस टाइप के क्वेश्चन जैसे ही आए आपके एग्जाम में, आपको ये वाला मेथड यूज करना है। तो वही कितना हो जाएगा सॉल्व करने का? 390 हो जाएगा और यहाँ पे 35 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आप 15.6 किलोग्राम, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो काफी इजी था ये क्वेश्चन। चलिए एक और इसी टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, 5 बच्चों का औसत भार 6 किलोग्राम है। ओके, और अलग से 6 और यहाँ पे 5 और जो अलग से बच्चे हैं उनका औसत भार कितना है? उनका है 5 किलोग्राम। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भैया टोटल कितने हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, 6 × 5 = 30 और 5 × 25
एंड कितने बच्चे हो गए भाई, 5 और 5 10 हो गए, यहाँ पर प्लस कर दिया हमने, 55 हो गया, ये 10 यानी 5.5 किलोग्राम क्या हो गया, ये हमारा औसत भार हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है इस टाइप के, तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फटाफट लिखते जाओ क्वेश्चन। 8 टीवी व 7 रेडियो का मूल्य कितना है, 27,350 रुपये। 8 टीवी और 27 रेडियो और 7 रेडियो का मूल्य 27,350 है। यदि एक रेडियो का औसत मूल्य 250 है, तो बताओ एक टीवी का औसत मूल्य कितना होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओ, औसत मूल्य कितना होगा, थोड़ा दिमाग लगाइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, कर पाओगे। देखो मैंने आपको सिखाया भाई, यहाँ पे देखो 7 रेट दे रखा है, तो हम लोग अगर एक का 250 है, 7 कितना हो जाएगा, 7 से गुणा कर दीजिए, तो कितना आ गया 1750, ये हो गया। अगर हम यहां पे देखो 27,350 में से 1750 माइनस कर दें, तो कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 25,560। कितना बचेगा 25,600 बचेगा, सॉरी 25,600 माइनस किया हमने, 5 से 5 गया, और ये ठीक है 25,600 हमारे पास क्या बच गया, ये बच गया टोटल जो टीवी है उनका मूल्य। क्या किया हमने, एक रेडियो का दे रखा था 250, हमने क्या किया 7 से गुणा कर दिया, तो टोटल जितने 7 का मूल्य था वो हमारे पास आ गया 1750, उसको हमने जो दोनों का मूल्य था उसमें से माइनस कर दिया, तो जो बचा वो क्या बचा, 8 टीवियों का मूल्य बचा। अब आपसे पूछा है कि एक टीवी का मूल्य कितना होगा, तो हम क्या करेंगे भाई, इसके अंदर 25,600 के अंदर हम लोग 8 का क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे। 8 से डिवाइड करते ही हमारे पास आ जाएगा 3200। कितना आ जाएगा हमारे पास, 3200 हमारे पास इसका आंसर आ गया। देखो डिवाइड ये फास्ट तरीका, ये तो आपको कैसे करोगे, ये देखो इस तरीके से आपको करना है, यहाँ पर फटाफट ये टेबल है और ये प्रैक्टिस आपको करने से आएगी, तो ये याद रखना। ओके, तो ये हो गया आपके पास 3200। तो इस तरीके से आपको ये कैलकुलेशन करनी है। शॉर्ट ट्रिक्स क्या होगी, शॉर्ट ट्रिक्स का कुछ नहीं है, यही शॉर्ट ट्रिक्स है, आपको सब कुछ अपने मन में करना है। यहाँ पे देखो इस टाइप का क्वेश्चन है ना, आपको करने के लिए प्रैक्टिस के लिए, और इसमें देखो माइंड का यूज करो। क्वेश्चन आया कि भैया 8 टीवी 7 दे रखा है, एक का दे रखा है, तो 7 का मल्टीप्लाई किया, माइनस कर दिया। ये तरीका आपको जैसे 25 का टेबल आती है, तो आप डायरेक्ट 25,275 1750 ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। फिर इसमें माइनस कर दिया और हमने इसमें डिवाइड कर दिया। देखो एग्जाम में वही क्वेश्चन वहां पे जल्दी सॉल्व होगा जिसको देखते ही आपका माइंड क्लिक करेगा। मतलब क्लिक कैसे करेगा, मतलब उसको देखते ही आपके माइंड में ये हो जाएगा कि हाँ इसको इस तरीके से करना है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ रहा है कि यार कैसे करना है, तो वो क्वेश्चन आपको टाइम खाएगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ही जल्दी आपके माइंड में क्लिक होगा कोई भी क्वेश्चन। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। लिखिए क्वेश्चन, चलो यहां देखते हैं हम लोग। एक रिक्शा चालक की एक सप्ताह के दिनों में आय क्रम से 56 रुपए, 48 रुपए, 72 रुपए, 50 रुपए, 63 रुपए और 35 और 47 रुपए रही है। इस सप्ताह में उसकी दैनिक आय क्या होगी। चलो बताओ, फटाफट करो, कैसे क्या करोगे भाई, जल्दी करो। दैनिक आय पूछा है, दैनिक मतलब एक दिन की। ओके, 7 दिन है, 7 दिन में अलग अलग रुपए हुई है, 56 हुआ है, 48 हुआ है, 72 हुआ है, तो एक दिन की आय पूछी है। कैसे करोगे, सबको प्लस कर देते हैं। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, ये सबको प्लस कर दीजिए। कितना हो गया, 371 इसका सम हो गया। 56 48 72 और 50 सबको प्लस किया तो हमें कितना हो गया, 371 हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, 7 का भाग कर देंगे, तो कितना हो गया 53, यानी कि 53 रुपए इसका क्या हो गया, औसत आय हो गई हमारे सामने।
अच्छा चलो एक और क्वेश्चन देखो इसी टाइप का, अभी हमने पहले जो क्वेश्चन किया था उसके टाइप का ये क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन क्या है कि 12 भेड़ें तथा 8 बकरियों का कुल मूल्य कितना है? 18,600। यदि एक भेड़ का औसत मूल्य 1260 रुपए हो तो एक बकरी का मूल्य बताइए। चलो फटाफट इसको सॉल्व करो। अभी जो क्वेश्चन क्या है टीवी वाला उसी जैसा क्वेश्चन है, बस आपको इसे सॉल्व करना है। देखना मत, मैं आगे सामने कर रहा हूं, यहां पे कर रहा हूं। एक भेड़ का दे रखा है, कितनी भेड़ है? 12 भेड़ है। 12 को 1260 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो कितना हो गया भाई? 15,120 रुपए। कितना हुआ? 15,120 रुपए। इसको माइनस कर दो। किसे माइनस करेंगे भाई? 18,600 से माइनस कर देंगे 15,120 रुपए। आंसर आ जाएगा 3,480 रुपए। 3,480 रुपए हमारे पास आंसर आ गया इसका। अब भाई ये हो गई 8 भेड़ों का, 8 बकरियों का, सॉरी 8 बकरियों का ये मूल्य हो गया हमारा 3,480। अब आपसे पूछा है कि एक बकरी का मूल्य क्या होगा, तो हम क्या करेंगे भाई? 3,480 में हम लोग भाग कर देंगे 8 का, तो हमारे पास जो आंसर है 4,435 रुपए हमारे पास इसका आंसर आ गया। काफी इजी क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। देखो मेरे साथ साथ लिखते चलिए, थोड़ा थोड़ा ये स्पीड है, लेकिन अभी अगर आपको मैं क्वेश्चन कम कराऊंगा तो अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। और आप में से बहुत से तो कर ही नहीं रहोगे घर पे काम, आपको मैं बोलता रहा हूँ लेकिन करते तो होंगे नहीं आप लोग। तो जरूरी ये है कि मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करा दूं, जिससे कि आपकी अगर घर पे नहीं करते तो यहाँ प्रैक्टिस हो जाए आपकी। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट। हो गया होगा नोट डाउन आपका? इसका देख लेते हैं आंसर। देखो ये सामने इसका आंसर आ गया था 53, ठीक है? तो क्या है, एक कक्षा के 32 छात्रों का औसत भार कितना है? 40.5 किलोग्राम। यदि अध्यापक का, सुनना ध्यान से, यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए, ओके, तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये वाला। हो जाती है तो अध्यापक का भार बताइए। क्या कह रहा है, वापस सुनो क्वेश्चन को। 32 छात्रों को औसत भार दे रखा है 40.5 किलोग्राम, ठीक है? और अगर इसमें अध्यापक के अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो कितना हो जाता है? औसत भार 500 ग्राम हो जाता है। 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो अध्यापक का भार बताइए। चलिए तो यहां पर थोड़ा ध्यान देना कि 500 औसत भार में 500 ग्राम, मतलब औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो रही है, पूरे में नहीं हो रही है, औसत भार में हो रही है। तो देखो अब क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली सबसे पहले आपने क्वेश्चन तो लिख लिया होगा। सबसे पहले हम यहां फाइंड करेंगे भाई 32
छात्रों का कुल भार कितना है? कुल भार कितना है वो देखिए। तो अभी मैंने बताया था वो कुल भार करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, 32 इंटू 40.5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1296। कितना हो जाएगा, 1296। अब यहां बहुत ध्यान से समझना क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए, अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए, औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो औसत भार कितना है भाई 40.5, इसमें 500 ग्राम, तो पहले ग्राम को कन्वर्ट करेंगे हम किलोग्राम में, तो ये कितना 0.5। अब कैसे करते हैं भाई, 500 ग्राम में 1000 का भाग लगा दो। जैसे हम 500 में 1000 का भाग लगाएंगे हमारे पास ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। समझो ऐसे देखिए, अगर आपको ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो देखो समझो कितना होता है, एक किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो यानी कि 1000 ग्राम में कितने हो गए, 1 किलोग्राम, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा 1/1000, और 500 में कितना हो जाएगा, तो 500/1000। समझिए आप लोग, 1 किलोग्राम में, ये सीखा होगा बचपन में, नहीं सीखा तो सुन लो, यहां पर वापस सुन लो एक बार। देखो क्या होता है, इस तरीके से होता है कि भाई 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अब हमें कन्वर्ट कैसे करना है, हमको ग्राम को कन्वर्ट करना है किसमें, किलोग्राम में। तो क्या किया हमने पहले लिखा 1000 ग्राम, ठीक है, मैं कितने किलोग्राम है, 1 किलोग्राम है। तो 1 ग्राम में क्या होगा, सिंपल सा क्या करना है, इसको ऊपर रखो और इसको नीचे रख दो, तो ये बन जाता है, मतलब भाग कर दो, 1000 भाग कर दिया हमने 1 किलोग्राम में, तो ये बन गया आपका कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, इसे आपको सॉल्व नहीं करना। अब आपसे पूछा जाए कि 500 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो 500 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 500 से करेंगे तो 500 आ गया, नीचे क्या लिखा हमने 1000 लिख दिया, इसे सॉल्व कर 0.5 हो गया, ये हमारे पास ग्राम। ठीक है, तो ये होता है तरीका, ग्राम को जिसको नहीं आता कन्वर्ट करना उसको भी सिखा दिया मैंने। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या देख रहे थे हम लोग, हाँ, तो हम देख रहे थे कि भाई 40.5 और 0.5 ग्राम में कैसे करेंगे इसको। तो क्या देखो, इसको प्लस करेंगे, पॉइंट वाला चीज प्लस करते तो कैसे करते हैं भाई, देखो जी मैंने पहले भी सिखाया हुआ है आपको, तो ये 5 5 10 हो गया, ये कैरी आ गई तो 41 हो गया, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया 41। तो अब भाई 32 छात्रों और अध्यापक का भार, कुल भार कितना, अध्यापक का कुल भार, देखो मैं बोलता जा रहा हूं आप लिखते जाओ, कुल भार 32 छात्रों और अध्यापक का कुल भार कितना हो जाएगा, 41 इंटू 32, 41 इंटू 32 हो गया आपके सामने। ठीक है, तो अब इसका आगे कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉरी 32 छात्र, हाँ ये 33 हो गया ना भाई, क्यों भाई 32 छात्र एक अध्यापक है, तो कितने जुड़ गए हमारे पास 33 हो गया। तो सॉल्व किया हमने तो ये हो गया 1353 किलोग्राम, कितना हो गया 1353 किलोग्राम। वापस समझो, 32 छात्रों कुल भार था 1296, फिर हमने क्या किया, औसत भार था 40.5, उसमें कहा था कि भाई अगर एक अध्यापक जुड़ जाता है तो 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो हमने इस ग्राम को पहले कन्वर्ट किया किलोग्राम में, और जो औसत भार था उसके अंदर उन्होंने प्लस कर दिया, तो कितना आ गया हमारे पास 41 हो गया। अब 32 छात्र और एक अध्यापक, 32 प्लस 1 कितना हो गया, 33 लोग हो गए, 33 लोगों का भार कितना हो गया 1353। अब हमें निकालना है अध्यापक का भार, क्या निकालना है, अध्यापक का भार निकालना है। तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, अगर हम लोग
जो ये बाहर कंप्लीट आया है उसको सॉल्व कर दे, यानी कि अगर 53 में से हम लोग 6296 माइनस कर दें तो हमारे पास जो अध्यापक है उसका भार आ जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा 57। कितना हो गया 57 किलोग्राम अध्यापक का भार हो गया। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि समझा रहा हूं। अगर आप ट्रिक्स हो गई, ट्रिक्स में क्या होगा, मल्टीप्लाई करो इसको प्लस करो। देखो यहां पर ट्रिक्स ऐसे यूज करते हैं। ट्रिक्स ये होता है समझने का। ये किया और ये 33 इंटू 41 कर दिया, दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर आ गया। ये हो गई 2 लाइन में खत्म। 32 इंटू 40.5 कर दिया आपके सामने। और 33 कैसे, 32 एक अध्यापक। देखो इसमें बहुत इजी कैलकुलेशन है, किया और दोनों माइनस कर देंगे तो 1296 हुआ हमारे पास। और ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया था 53 और ये माइनस कर दिया, आंसर आ गया। अब इसी को मैं शॉर्ट ट्रिक से बना दूंगा तो आप कहोगे सर ये शॉर्ट ट्रिक हो गई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारे सामने। नोट डाउन कर लो फटाफट। और क्वेश्चन देखते हैं आपके। हाँ जी देखो क्वेश्चन। आई थिंक नोट डाउन हो गया होगा। वीडियो को पॉज कर लिया करो नोट डाउन करने के लिए। ओके अब देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, यदि 5, 7, 9 x का समांतर माध्य, देखो समांतर माध्य के क्वेश्चन भी आ गए यहां पर। 9 समांतर माध्य मतलब औसती होगा, ठीक है, यहां पे समझो। 9 हो तो x का मान बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन। अब देखो यहां पर ये जो समांतर माध्य वर्ड आया ना, आपने 9, 10th 11 शायद सॉरी 9, 10th के अंदर पढ़ा होगा माध्य माध्यिका। तो वो जो माध्य होता है ना उसमें क्या होता है, वही आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यही होता है। तो उसमें भी वही आंकड़े होते हैं, इसमें वो राशियां हो गई या फिर संख्या हो गई, उसमें आंकड़े होते हैं। बात वो थोड़ी लैंग्वेज चेंज है, बात वही है जो बेसिक स्टार्टिंग होता है, ठीक है। तो यहां पे जो समांतर माध्य ये इसका मतलब है औसत। तो यानी कि अब क्या कह रखा है उसने कि वही 5, 7, 9 और ये x, तो 1, 2, 3, 4 हो गई यहां पर। इनका ये आंसर दे रखा है 9। ओके, और आपसे x की वैल्यू पूछी है। तो मैंने ये आपको बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन कराए थे, जरा याद हो तो। नंबर सिस्टम है, पुरानी क्लास में मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं इस टाइप क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 5, ये 9 और 5 14, 14 और 7 21, तो ये हो गया 21। अभी अच्छा 21x बटे 4 सही है क्या ये, बताओ जरा। कुछ तो आप लोग खुद ही पढ़ते होंगे। 21x बटे 4 सही है क्या? अब बहुत से लोग कह रहे होंगे कि भाई इसमें सही है ये। देखो क्या होता है कि जब इस तरीके से क्वेश्चन लिखा होता है तो इस तरीके से नहीं लिखते हैं, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। ऐसा कभी मत कर देना कि भाई ये हो रखा है तो 21x कर दिया, नहीं ऐसे कभी नहीं करते। इसका मतलब क्या होता है कि 21 को गुणा हो रहा है x का, और यहाँ पे गुणा नहीं होता। हाँ अगर ये इस तरीके से होता, इस तरीके से, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। लेकिन जब प्लस होता है ना तो प्लस नहीं, तब इसको इस तरीके से नहीं लिखते कि भाई दोनों को एक साथ लिख दिया, तब आप गलती कर बैठोगे। ये छोटी छोटी चीजें है ना, आप थोड़ा याद रखा करो कि भाई हाँ 9 है। तो भाई ये हो गया 21x। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे कर दीजिए वज्र गुणा, क्या बोलते हैं इसको, वज्र गुणा। को 4 को 9 से किया तो 36 आ गया, इसको किया तो क्या हो गया हमारे पास 21x। 1 को 2 से 21 से किया तो 21 ही हो गया, और 1 को x से करेंगे तो क्या है 1 आएगा, नहीं 1 नहीं आता। इसको इस तरीके से लिखते हैं 1x। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं कि 36, 21 और x। अब इसको इधर भेजो, 36 माइनस 21, सॉल्व किया हमने इसको तो कितना हो गया भाई
x की वैल्यू 15 हो गई, कितनी हो गई 15, यानी कि जो x का मान है वो कितना हो गया 15 हो गया। तो काफी इजी क्वेश्चन हो गया ये वाला। देखो मैं आपको इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि आपके कोई भी एग्जाम आप दोगे ना उसमें आप देखते ही आंसर निकाल लोगे। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन करके दिखाओ जरा। अभी क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, करिए। 12 परिणामों का औसत 25 है, 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा। देखो रिपीट कर रहा हूं, इधर से उधर उधर से इधर, जैसे कि आपको पूरी चीजें रट जाए एक तरीके से। इतनी प्रैक्टिस कर लो कि एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाए, तो मजे आएंगे करने में। अगर अटक रहे हो तो फिर तो क्या मजे आएंगे मैथ करने में। चलो 12 परिणामों का औसत कितना है भाई, क्या करेंगे, क्या अभी सिखाया था आपको कि 12 परिणामों का औसत है 25, औसत कितना है 25 है, तो सिंपल हम क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लीजिए। और 20 परिणामों का औसत कितना है 30 है, तो ये कितना हो गया 600 हो गया। और यहां पे देखो, ये देखो कहां गया, ये देखो 300 और ये 600, 12 को हमने गुणा कर दिया 25 से तो कितना आ गया 300 आ गया। और देखो 20 को 30 से कितना आ गया 600, तो टोटल निकाल लिया। और देखिए क्या किया, अभी क्या बताया था आपको 12 प्लस कितना है ये 12 30 12 प्लस 20 है ना, तो ये हो गया टोटल 32। और ये ऊपर लिख दिया हमने 900, दोनों जोड़ दिया ना, यहाँ पे 300 आया था, इसको जोड़ दिया इसको जोड़ दिया तो सॉल्व किया 28 सही 1/8, इसका आंसर हमारे सामने आ गया। काफी इजी क्वेश्चन है। चलो एक और क्वेश्चन कर लो इसी बात पर। देखो क्वेश्चन लिखिए, एक नाव के 10 नाविकों में से, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, एक नाव के 10 नाविकों में से 58 किलोग्राम के भार वाले एक नाविक के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाने से इनके औसत भार में 1.2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए नाविक का भार कितना होगा। अभी क्वेश्चन कराया था आपको थोड़ी देर पहले इस टाइप क्वेश्चन, जिसमें उन्होंने अध्यापक का भार ज्ञात किया था, उसके वही क्वेश्चन है। चलो करो फटाफट। वापस सुन लो, 10 नाविकों में से 58 किलोग्राम भार वाले एक नाविक के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाने से इनके औसत भार में 1.2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नए नाविक का भार कितना होगा। कैसे करेंगे चलो बताओ जल्दी से। देखो क्वेश्चन देखो बहुत देखो, भार में कुल वृद्धि कितनी हुई, भार में कुल वृद्धि, यहां पे ध्यान देना है कि भाई 10 नाविक थे, 58 किलोग्राम भार था उनका, और एक चला गया, यानी कि 10 में से एक चला गया और उसी जगह एक आ गया, तो व्यक्ति तो 10 ही रहे। पहली बात तो ये समझ में आई आपको, व्यक्ति कितने रहे
10 ही रहे। और औसत भार में कितनी वृद्धि हो जाती है? तो औसत भार में कुल वृद्धि कितनी हुई? 10 इंटू 1.2 से किया तो हमने ये 12 किलोग्राम हुई कि नहीं हुई? वापस समझो कैसे हुई 12 किलोग्राम वृद्धि। 10 नाविक थे, उनमें से 58 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति, उसमें से एक क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 10 नाविकों से 58 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ गया। ठीक है, तो औसत भार कितना हो गया? 10 इंटू 1.2 किया तो कितना हो गया? 12 किलोग्राम आ गया। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो नए नाविक का भार देखो 58 किलोग्राम तो उसका था ही, नया नाविक कितना हो जाएगा? 12 और जोड़ दो तो कितना हो गया हमारे पास? 70 किलोग्राम। जिसको नहीं समझ में आया वो समझो। देखो वापस, एक नाव के 10 नाविकों में से 58 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर 10 लोग थे। ओके, उसमें से एक व्यक्ति जिसका 58 किलोग्राम था, ठीक है, वो चला गया। ओके, उसके स्थान पर दूसरा आ गया और उसके आने से औसत भार में 1.2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो कुल वृद्धि कितनी हुई? औसत भार में अगर 1.2 किलोग्राम की वृद्धि हो रही तो कुल भार कैसे निकालोगे? 10 से गुणा कर दोगे सिंपली। ठीक है, इतने तो भार भरेगा। ये तो 1.2 तो औसत है। कुल को निकालने के लिए हमने, जैसे मान लीजिए 10 नाविकों का कुल भार निकालना होता तो अभी हम क्या करते हैं, जो नया गिया होता तो 10 को 58 से गुणा कर देते हैं। बट यहाँ पे हमें क्या निकालना है? कुल भार में वृद्धि निकालनी है। तो 10 को हमने 1.2 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना आ गया? 12 किलोग्राम आ गया। और जो पुराना वाला भार का व्यक्ति था, यानी कि जो नाविक था, उसका कितना? 58 किलोग्राम। उसमें अगर हम 12 जोड़ देंगे तो जो नया व्यक्ति है, क्योंकि वृद्धि हुई है, अगर हानि होती तो क्या करते? माइनस कर देते। अगर हानि होती तो क्या करते हम लोग? माइनस करते। और वृद्धि हुई है तो इसलिए हमने क्या किया? इसमें प्लस कर दिया। और इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर आ गया। बहुत सिंपल। देखो, क्वेश्चन हार्ड नहीं आते हैं एग्जाम में, बस आपको क्वेश्चन को समझना होता है। चलो एक और क्वेश्चन देखो। यहां पे लिखा है 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। देखो यहां पे औसत पहले दे रखा है, तो प्रथम संख्या क्या होगी ये बताना है आपको। चलो, छह क्रमागत सम संख्याओं का औसत 115 है, तो इसको बड़ा ध्यान से करना है। कैसे करोगे जरा देखो। तो प्रथम संख्या क्या होगी? तो देखो समझो इधर, देखो इसको हमें इस तरीके से करना है। जैसे मान लो हमने 115 मिडिल में आएगा, तो हम यहाँ पे 116 रख सकते हैं, 118 रख 117 सम संख्या बोल रहा है आपसे। ठीक है, 115 का औसत तो 116 होगी, 118 हो जाएगी। इधर कितनी होगी? इधर 114 हो जाएगी, 110 हो जाएगी, 112 हो जाएगी और इसे 110 हो जाएगी। तो समझो, ये तो शॉर्टेज बता रहा हूँ आपको, फिर बड़ी ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हो गई इसका औसत 6 संख्याओं का, ये बीच की संख्या हो गई। ये तो हो गई अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, आपको समझ में आता है कि कैसे करना होता है। कि भाई 110 115 है तो इसके आसपास ही चीज होगी, तो 115 के आसपास की और जो सम संख्या कौन सी होंगी? 116 होगी, 118 120 होंगी, और पीछे देखें हम लोग 114 हो जाएंगे, 112 हो जाएंगे, 110 हो जाएंगे। ये हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते ही आंसर निकालने का तरीका। अब अगर मान लो ये भूल गए एग्जाम में, अब कैसे करोगे? तो वो तरीका देखो। तो अब देखते हैं हम लोग सिंपल तरीका, यानी कि जो मेथड, अगर मान लो ये भूल गए आप, तो आप कैसे करोगे समझो। देखो मान लो वो संख्या क्या है? x। अब औसत संख्या देखो, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8 और x प्लस 10। क्या कहा था? 6 क्रमागत संख्या, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये क्रमागत इनका कितना दे रखा है? औसत भार इनको दे रखा है 115 दे रखा है। तो देखो इसका औसत निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? प्लस लगा देंगे सब में। ये लगाएंगे क्या? प्लस लगा दिया सब में। तो देखो 1x 2x 3x 4x 5x 6x,
और इन सबको प्लस करेंगे, 2 4 6 6 और 4 10 10 10 और ये हो गया 30। यहां कॉमन ले लिया हमने 6, x प्लस 6 पंजो 30 काट दिया, और ये 115, 115 में से हमने 5 माइनस किया तो कितना आ गया 110। कैसे किया देखो, पहले कॉमन ले लिया। कॉमन कैसे लेते हैं जरा देखो, इसका हम करते हैं, अब आपको देखो कॉमन मैंने ऐसे दिखा रखा है, गुणनखंड करते हैं। 30 का हमने क्या किया गुणनखंड इस तरीके से, 2 का 12 गया 30 में तो कितना आ गया 15 आ गया, 3 पंजो 15 और ये 5 हो गया। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर 3 दूनी 6 और इसका 6 भी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो जरा 1x गुणा करके, और इसको कर सकते हैं 6 × 5 लिख सकते हैं। तो 6 6 कॉमन आ गया तो बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 1x, तो इसको 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, x लिख दिया, और 5 बचा, 6 से 6 काट दिया, और ये बचा, ये सब 5 को जब लेके आ गए तो क्या कर दिया माइनस, तो ये आ गया हमारे पास, इसका आंसर हो गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर मान लो ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आ पाया तो वो तरीका अपनाओ जो मैंने आपको बताया कि 115 है, दिमाग लगाओ कि सम संख्या कौन सी होगी। तो इससे पहले वाली देखो कि 114 होगी, 112 होगी, और क्या होगी आगे क्या देखो 116 होगी, 118 होगी, 120 हो गई। बीच का है ना संख्या 115, तो ये तो 5 ही हुए, छठा नंबर कौन सा होगा 110 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये ट्रिक बोलते, इसे बोलते हैं हम लोग ट्रिक्स, मतलब देखते ही क्वेश्चन को निकाल देना। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, आगे हम लोग यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे जिसमें कि आपको और हम क्वेश्चन करा सके।